हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट के साथ हाजिर हूँ। और इस सोनेट की टाइटल है सोनेट 29। और चाहे आप इसको सोनेट 29 बोलें या आप बोलें व्हेन इन डिसग्रेस, आप चाहे सोनेट 29 बोलें और चाहे बोलें व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक विलियम शेक्सपियर साहब का प्रश्न है, तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स, विलियम शेक्सपियर ने कितने 154 सोनेट्स लिखे, जिसमें से 126 सोनेट फेयर यूथ के लिए, किसके लिए, फेयर यूथ, 26 डार्क लेडी के लिए, और 2 सोनेट लव गॉड क्यूपिड के लिए। जहां तक इस पोएम का सवाल है, कौन सी सोनेट, सोनेट 29, सोनेट 29, तो ये कंपोज हुई थी कब, 1590 में, और पब्लिश हुई ये 1609 में। इसके पब्लिशर कौन थे, तो वो थे थॉमस थोर्प। ओके, अब देखते हैं राइम इसकी क्या है। ए बी, सी डी, ई एफ और जी। फिर सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये डेडिकेटेड किसको है, तो डेडिकेटेड किसको, टू फेयर यूथ, या आप WH विलियम हर्बर्ट आप बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब बिना देरी किए हुए हम लोग सीधा अपने टेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर आपको ये मालूम है ही है कि सोनेट नंबर 1 से लेकर के 126 तक इन्होंने जो सोनेट्स लिखी थी वो किसको डेडिकेटेड थी, तो वो डेडिकेटेड थी किसको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, मतलब फेयर यूथ, यानी मिस्टर WH। तो इसका मतलब ये सोनेट भी किसको डेडिकेटेड है, मिस्टर WH। अब आइए बिना देरी किए हुए हम सीधा टेक्स्ट में चलते हैं। तो व्हेन इन डिसग्रेस, पोइट कहता है व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। कभी कहता है कि व्हेन, जब भी मैं, व्हेन इन मतलब जब भी मैं डिसग्रेस अपमानित महसूस करता हूँ, विथ फॉर्च्यून मतलब अपने भाग्य के कारण,
जब भी मैं अपमानित महसूस करता हूँ, किसके कारण? अपने भाग्य के कारण। और मेंस आइज, और जो समाज में लोग हैं, लोग मुझे घृणा की नज़रों से देखते हैं। कैसे देखते हैं? घृणा की नज़रों से देखते हैं। जब मैं क्या महसूस करता हूँ? अपमानित महसूस करता हूँ अपने भाग्य के कारण। क्यों? मुझको ऐसा लगता है कि मेरे लक, मेरा भाग्य खराब है, और जिस व्यक्ति का भाग्य खराब होता है उसको लगता है कि कहीं न कहीं जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसके खिलाफ चल रही हैं। तो जब कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ कि भाग्य के कारण जब मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि लोग मुझे घृणा की नज़रों से देखते हैं, तो क्या होता है? आई ऑल एलोन बी वीप, मैं बिल्कुल अकेले में, बी वीप का मतलब है मैं विलाप करता हूँ, मैं अकेले में रोने लगता हूँ। मैं अकेले में रोने लगता हूँ। काहे के लिए? माई आउटकास्ट स्टेट, मैं रोता हूँ काहे के लिए? अपने आउटकास्ट स्टेट के लिए, यानी आउटकास्ट स्थिति के लिए। मतलब मुझको ऐसा लगता है कि लोग मुझको आउटकास्ट समझते हैं, लोग यानी मुझको नीच समझते हैं, इसलिए मैं अकेले में रोता हूँ। एंड ट्रबल डीप, और परेशानी पहुंचाता हूँ किसको? डीप हेवन, यानी उस बहरे भगवान को। मैं उस बहरे भगवान को परेशान करने का काम करता हूँ विद माई बूटलेस क्राइज, अपने व्यर्थ के चीखों से। अपने व्यर्थ के चीखों से मैं उस बहरे भगवान को परेशान करने का काम करता हूँ। यहाँ पे कवि अपनी खींच को और अपने परेशानियों को व्यक्त करता है, और उसको ऐसा लगता है कि जो भी आज उसकी स्थिति है उसके लिए वही नहीं, भगवान भी जिम्मेदार है। एंड लुक अपॉन, और जब कभी मतलब वो भगवान उसको ऐसा लगता है कि वो भगवान को परेशान कर रहा है अपनी व्यर्थ की चीखों से। कब? एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और कहता है मैं जब अपने ऊपर दृष्टि डालता हूँ, यानी जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो क्या होता है? एंड कर्स माई फैट, मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ, मैं अपने भाग्य को शापित करता हूँ। एंड तो क्या होता है? लुक अपॉन माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मैं अपने ऊपर दृष्टि डालता हूँ, जब मैं अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो क्या करता हूँ? आई ऑलवेज कर्स माई डेस्टिनी, मैं अपने भाग्य को मैं कोसने का काम करता हूँ, और विशिंग, इच्छा रखता हूँ लाइक टू मी वन मोर रिच इन होप, मैं इच्छा रखता हूँ कि काश मेरे अंदर और भी अधिक आशाएं होती। मोर रिच इन होप, मतलब वो सोचता है कि मेरे अंदर जो आशाएं हैं, मेरी जो उम्मीदें हैं, वो और अधिक समृद्धशाली होती। किसकी तुलना में? जितना कि आज मेरे पास हैं। मतलब मैं जितना आज आशावादी हूँ, आज मैं जितना पॉजिटिव हूँ, मैं सोचता हूँ कि इससे मैं कहीं ज़्यादा और आशावादी होता, और फीचर्ड लाइक हिम, और उसकी तरह। किसकी तरह? मतलब जिसके लिए ये पोएम डेडिकेटेड है, फेयर यूथ के लिए बात हो रही है यहाँ पर। कवि कहता है कि काश मैं उसकी तरह फीचर्ड होता, उसकी तरह मैं भी अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति होता, मेरा व्यक्तित्व भी मतलब देखने सुनने में मैं उतना ही सुंदर होता जितना कि वो है। कौन? WH। और लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोसेस्ड, और उसी की तरह जैसे अच्छे अच्छे दोस्त उसके पास हैं, उसी तरह मेरे पास भी अच्छे अच्छे दोस्त होते, ऐसी इच्छा मैं रखता हूँ। कवि कहता है कि मैं इच्छा रखता हूँ कि काश मैं
उसकी तरह यानी अपने पैटर्न WH की तरह वो भी सुंदर होता, अच्छा स्वरूप वाला होता, अच्छा फेस होता, अच्छा रंग होता। यहाँ पे कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उसको अपने फिगर पर, अपनी मतलब जो शारीरिक स्वरूप है उस पर काफ़ी कष्ट है, काफ़ी शर्म आ रही है, और इसलिए वो कहता है कि मैं भी इच्छा रखता हूँ कि उसकी तरह मैं भी अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता, शारीरिक रूप से मैं सुंदर होता, और काश मेरे पास भी उसी की तरह अच्छे अच्छे दोस्त होते। और डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट, और मैं उस व्यक्ति की तरह, उस व्यक्ति की कुशलता की भी मैं इच्छा रखता हूँ। डिजायरिंग वाला भी इच्छा रखना। कवि कहता है कि मैं ये भी इच्छा रखता हूँ कि मैं काश उतना कुशल होता जितना कि वो कुशल है। कौन? उसका अपना आप मित्र कह लीजिए या आश्रयदाता कह लीजिए। कौन? मिस्टर WH जितना वो कुशल हैं, जितना उनके अंदर स्किल है, काश मैं भी उतना ही स्किलफुल होता। एंड दैट मीन्स स्कोप। और इसके अलावा और क्या होता? इसके अलावा मेरे पास काश स्कोप होते। स्कोप का मतलब होता है अवसर, चांस, अपॉर्चुनिटी। तो काश मेरे पास क्या होता? और अधिक अवसर होते जीवन में सफल होने के लिए, जितना कि उसके पास अवसर भी है, उसके पास कुशलता भी है, उसके पास अच्छे दोस्त भी हैं, और उसके पास एक अच्छा फीचर भी है, एक अच्छा शारीरिक स्वरूप भी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि काश मेरे पास भी उसी की तरह शारीरिक स्वरूप भी होता, एक अच्छे अच्छे दोस्त होते, इसके अलावा स्किल भी होती, और मेरे पास अवसर भी होते ना, तो मैं शायद अपने जीवन में और आगे बढ़ जाता। आगे कवि और क्या कहता है? और विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय, और विद व्हाट मतलब जिस चीज से आई मोस्ट एंजॉय मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, कंटेंटेड लिस्ट, उस चीज से मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। यानी जिस चीज से मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलती है, मैं उस चीज से कभी संतुष्ट नहीं होता, उस चीज से मैं कभी ऊबता ना, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ। और यट इन दीज थॉट्स, यद्यपि इन विचारों के साथ, माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, यद्यपि क्या है? कवि कहता है यट इन दीज थॉट्स, यद्यपि जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, क्या? किनके बारे में? वो सोचता है अवसर के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपने आश्रयदाता की कुशलता के बारे में, उसके एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जब वो विचार करता है, तो क्या कहता है कि ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। और जब मैं पाता हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे अपने आप से, माई सेल्फ, स्वयं से डिस्पाइज होने लगता है, घृणा होने लगता है। तब मुझे अपने आप से घृणा होती है, मुझे अपने आप से नफरत होती है। और हैप्पीली आई थिंक, और अचानक, हैप्पीली अचानक, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ऑन दी तुम्हारे बारे में। अब कभी अपने उस आश्रयदाता के बारे में बात कर रहा है जिसको ये पोएम डेडिकेटेड है, और डेडिकेटेड किसको है? मिस्टर WH को। तो कवि कहता है अचानक मैं आपके बारे में सोचता हूँ, और देन माई स्टेट, ठीक है, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तब मुझे अपनी स्थिति, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो देन माई स्टेट, तो मेरी स्थिति एक लार्क की तरह होती है, एक लार्क पक्षी की तरह होती है।
एट ब्रेक ऑफ द डे, जो लार्क की बच्ची सुबह होते ही राइजिंग उड़ जाती है। ठीक है, एक लार्क की बच्ची, लार्क पक्षी जो होता है वो सुबह होते ही उड़ जाता है फ्रॉम सन एंड अर्थ, इस पृथ्वी से बहुत दूर उड़ जाती है और कहाँ, आसमान में, और सिंग्स गाती रहती है हिम्स ऑफ हेवन गेट। ठीक है, ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर के लिए वो भजन गाने लगती है। कहाँ, आसमान में उड़ते हुए वो ईश्वर के लिए भजन गाने लगती है। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर दाई स्वीट लो, आगे कवि कहता है कि और जब, फॉर दाई स्वीट लो रिमेम्बर्ड, और जब मैं आपके सुंदर प्रेम के बारे में याद करता हूँ, जब मैं आपके सुंदर प्रेम के बारे में, आपके मीठे प्रेम के बारे में, किसके, WH के बारे में जब मैं याद करता हूँ, तो सच वेल्थ ब्रिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ी संपदा मिल गई है। और जब मैं आपके उस मीठे प्यार के बारे में याद करता हूँ, जो मीठा प्यार, जो प्यार आपसे मुझे मिलता है, जो स्नेह आपसे मिलता है, हे WH, आपसे जो स्नेह, आपसे जो लगाव, आपसे जो प्यार मुझे प्राप्त होता है, और जब मैं उसके बारे में विचार करता हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धन तो वही है। और तब आई स्कॉर्न, और तब मुझे एक तरह से घृणा होती है टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, अगर कोई मुझे राजा भी बना देना तो राजा वाली स्थिति से भी मुझे नफरत होने लगती है। आज मुझे जो मान सम्मान प्यार आपसे मिल रहा है WH साहब, उसके सामने राजा जैसे पद भी मेरे लिए बेकार हैं। राजा जैसे पोस्ट, राजा जैसी पदवी भी मेरे लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि आपसे जो मिलने वाला प्यार है वो दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ों से भी बेहतर है। दैट इज मच बेटर देन अ पोस्ट ऑफ किंग। आई थिंक डियर फ्रेंड्स, ये सोनेट आपकी समझ में आई होगी, और अगर एक बार मैंने समझ में आए तो आप दोबारा इसको जो है पढ़ सकते हैं। और आई थिंक आप लोग इस पोम को पसंद करेंगे, और निश्चित तौर पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।